क्लास के टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम था? यह होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज होता है या दो चार्ज होते हैं? बड़े ये दो चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, पर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है कम होता है? कितना लिया गया है? बड़े A2A, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद अगली टर्म थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? Q था डॉट 2A था, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बड़े चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये बताओ, वहां पे जो चार्ज था वो चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज है। वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, यानी दो चार्ज में से किसी का भी लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2A? लेंथ होती है डाइपोल की, यानी दोनों चार्ज के बीच की बड़े दूरी या फिर सेपरेशन बोल दो। क्या बोल दो? सेपरेशन। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बड़े नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? बड़े वेक्टर क्वांटिटी। ये लास्ट क्लास की कुछ बातें हैं। आज की क्लास में करना क्या है? एक शब्द होता है एक्सियल लाइन, स्कूलों में सुना होगा। बेटा क्या है? एक्सियल लाइन। और एक लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन। मान लीजिए एक डंडा दिख रहा है, बेटा इस डंडे के अलोंग में एक लाइन आगे बढ़ाऊं, अलोंग बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी डंडा ये है तो इसी के आगे एक लाइन ऐसे खींच दे और इसी के पीछे की तरफ ऐसे लाइन खींच दे, तो जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या होगा? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका नाम क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। दो शब्द बोले, पहले का नाम क्या है? बेटे एक्सियल लाइन, दूसरे शब्द का नाम क्या है? एक्सियल पॉइंट। यानी एक्सियल लाइन पे लिया गया पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट। मान लीजिए बेटे ये रहा डंडा और इस डंडे के हमने क्या करा है? अलोंग में, यानी आगे ऐसे लाइन खींच दी। इस लाइन का नाम क्या है? बेटे एक्सियल लाइन। इसमें पॉइंट लिया, नाम क्या है? एक्सियल पॉइंट। दोनों शब्द आगे। और अगर इसी डंडे के सेंटर से बेटा लाइन ऊपर खींची है या फिर नीचे खींची है, इसका नाम क्या होगा? बेटे इक्वेटोरियल लाइन। और इस पर कोई पॉइंट लिया है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इतना आपको आना चाहिए, सिंपल है। आ गया? तो आज की डेरिवेशन क्या है? बेटे एक्सियल लाइन की बात करनी है, डाइपोल की बात करनी है और एक्सियल लाइन की बात करनी है, एक्सियल पॉइंट की बात करनी है। स्टार्ट करें, टॉपिक की हेडिंग डालो। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial point बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial point इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहां पे निकालनी है? बड़े एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर? डाइपोल की मदद से। पेन छोड़ो, ध्यान से देखिए इसका डायग्राम। बेटा सबसे पहले एक डाइपोल लेना है, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट क्या ले लिया? बी ले लिया। एक चार्ज यहां पे -Q, यहां पे कितना है? बेटे +Q। बताओ दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है? सेम है, पर एक क्या है? एक क्या है? पॉजिटिव। बीच में सेपरेशन भी है। अगर ये डाइपोल की बात करें तो सेपरेशन कितना होगा? बड़े A2A। सेंटर मान लो डाइपोल का ये है, अगर ये 2A है तो ये कितना होगा? बड़े ये कितना होगा? A। पता लग गया? अब एक्सियल की बात करें, इस डाइपोल के आगे ऐसे आगे बेटा अलोंग में आगे एक लाइन लेके गए, बताओ इस लाइन का नाम क्या है? एक्सियल लाइन। और अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट ले ले तो उसका नाम क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है? एक्सियल पॉइंट पे। किसकी वजह से निकालनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सामने। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, कहां पे? एक्सियल लाइन पे। तो मान लो एक पॉइंट रैंडम ले लिया P, और ये सेंटर से इसकी दूरी जो है R है। कितनी है? R। यानी टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। जिस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इतना आ गया? ध्यान से देखना। यह बताओ A पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से यहां पे कुछ दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा हूं। बताओ ये कितनी है?
ये कितनी है a, तो यहां से p पॉइंट की दूरी क्या होगी बेटे r प्लस a, यहां तक आ गया। ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी देखनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, इसमें से ये माइनस करोगे यही आएगी, तो ये क्या होगी r माइनस a, इतना आया ही नहीं आया। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी p पे निकालनी है, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी क्या रख दोगे टेस्ट चार्ज, उससे क्या आएंगी डायरेक्शन, तो बेटा यहां क्या रख दिया एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये नेगेटिव ये ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ ए पे रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है और पी पे टेस्ट चार्ज रखा है ऑलवेज पॉजिटिव, अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी ए पे रखा हुआ चार्ज जो है इसको खींचेगा, यानी इधर ये ई ए। बताओ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, ये वाला चार्ज जो इसको धक्का देगा ये इधर आएगा ई बटे ए बी, ये हो गया डायग्राम। करेंगे क्या, ये निकालेंगे ई बी निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड की बात करने वाला हूं मैं, पता लग गया, लपेट घसीट उठा पटक। और एक और बात, डायग्राम के बाद में थ्योरी की कुछ लाइन लिख लेना, ठीक है, जो मैं बोलूंगा पहले लपेटो, ये मेन डेरिवेशन है। अच्छा एक बार और बता दो, ये तो डाइपोल का नाम क्या है बड़े ए बी डाइपोल है, लेंथ कितनी है बड़े ए टू ए, यानी लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a। उसके बाद आपने एक पी पॉइंट लिया है, एक्सियल लाइन पे लिया है, उस पी पॉइंट का नाम क्या है एक्सियल पॉइंट, यानी टेक ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन, कहां से फ्रॉम द सेंटर से कितनी दूरी पे r दूरी पे, और उस वाले पॉइंट पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही बात हो रही है। तो लिखो लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बटे लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, let a electric dipole AB, let a electric dipole AB of length 2a, of length बटे 2a, let a electric dipole AB of length 2a and take a point P, and take a point P at a distance of r from the center of the electric dipole, and take a point P and take a point P at a distance of r, at a distance of r from the center of the electric dipole, from the center of the electric dipole, center से ही तो लिया हुआ पॉइंट आपने, बड़े from the center of the electric dipole at which the electric field intensity, at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity is to be find out। Then पेन छोड़ो ऊपर देखो, यह बताओ ए पे रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, बड़े बी पे रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यों, ए से पी की दूरी कितनी है आर प्लस है, बी से पी की दूरी कितनी है, एक का अमाउंट क्या है ई का निकालेंगे, और एक बार ईबी की बात करेंगे, पहले ई निकालते हैं बेटा ई है। अच्छा एक थ्योरी की लाइन बोलूंगा यहां पे, ठीक है, पहले क्या निकालेंगे बेटा ई ए, बोलो कितना होगा 1/4πε। बताओ ए पे चार्ज कितना है बेटे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, तो कितना है, सिर्फ मैं क्यू लूंगा यहां पे। बताओ ए से पी की दूरी कितनी है आर प्लस है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। बेटे ई बी निकालेंगे, तो ई बी की बात करें कितना आएगा, बताओ बी पे चार्ज कितना है, बी से पी की दूरी क्या है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी आ गया और ये भी आ गया। यह बताओ दोनों पे चार्ज क्या है मैग्नीट्यूड में सेम, ये डिस्टेंस ज्यादा है ये डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी ई बी इज मोर देन ई ए, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे नेट रिजल्ट आ जाएगा। लाजमी चार्ज तो दोनों पे मैग्नीट्यूड में सेम ही लिया है ना, बताओ ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा होगा ना, इनवर्सली रिलेशन। परंतु आपके स्कूल के टीचर कुछ ये करेंगे, देखना ई लिखेंगे, कहेंगे माइनस चार्ज की वजह से, तो 1/4 बेटा यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे नेगेटिव, और कई नीचे प्लस में लगा के कुछ ऐसे करके यहाँ प्लस में ले लेंगे, और फिर इसका टोटल निकालने के लिए ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, वो ऐसे करेंगे। वो गलत नहीं है, बात ये है कि वो साइन लेके कर रहे हैं वो भी ठीक है, पर ये मैग्नीट्यूड लेके करा गया है, जैसे न्यूमेरिकल कराया गया है बिल्कुल वैसे ही।
तो यहां पे एक लाइन लिख देना, बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द बड़े टू चार्जेस, कितने चार्जेस? दो। पहले का नाम क्या है? माइनस क्यू, अगले का नाम क्या है? बड़े प्लस क्यू, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड लिए हमने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर? लपेटो फास्ट। जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा था, मैंने जब भी बोला था कि मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम नेगेटिव लगाते हैं, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। लपेटो फास्ट। यह बताएं बेटा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ये डिस्टेंस कम तो ये ज्यादा, पता लग गया है, ई बी ज्यादा है, ई कम है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और नेट रिजल्ट निकाल लेंगे। या तो डाइपोल वास्तविकता में बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा या बहुत छोटा? अब ध्यान से देखना बेटा, ई नेट बताओ कैसे निकालेंगे? ई बी माइनस ई ए, दोनों का अमाउंट दे रखा है, बस दोनों की वैल्यू डाल देनी है। यह बताओ ई बी कितना है? बी पे चार्ज कितना है बेटा? क्यू। दूरी बोलो? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा ए की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहां डाल दो, ये क्या लिखा है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो बेटे, क्यू भी आएगा, 4 भी आएगा, पाई भी आएगा, एफ नॉट भी आएगा। ऊपर देखो बेटे, क्यू पूरा ले लो, बताओ अंदर क्या बचेगा? बेटे 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बेटे माइनस एज इट इज, यहां क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना हो गया। जब कुछ भी समझ में ना आए एलसीएम क्या लेना है, तो दोनों ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दोनों। उसका सॉल्व करेंगे। यहां देखो बेटा, पहले बताओ ये वीडियो में आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा, मत कर तू, इतना ही देख ले बेटे। 4 पाई एफ से नोट लिख लो। बताइए एलसीएम कितना आएगा? बेटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसे ओपन बाद में करेंगे। यह होता माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डब्बा क्लोज। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा बिच्चा बिच्चा हो जाएगा, तो बिच्चा बिच्चा नहीं, खुला खुला करेंगे। पहले लपेटो फास्ट। अच्छा ये बताएं बेटे, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है? सेम है, पर डिस्टेंस क्या थी? अलग अलग। तो जो डिस्टेंस कम उधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो बड़े में से छोटे को क्या कर दिया? माइनस। आगे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखें बेटे। एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं बेटे। नजर ऊपर, बेटा फील नहीं, ई नेट निकाल रहे थे बेटा। इज इक्वल टू में बोलो क्या लिखा है? लगाओ बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे बेटे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इतना आ गया बेटा। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डब्बा क्लोज। बेटा नीचे जो है एज इट इज लिखो, उसे ओपन करेंगे अभी नहीं। बताओ क्या लिखा है बेटे? आर है माइनस है ए का होल स्क्वायर है, आर है प्लस ए का क्या है? होल स्क्वायर। ऊपर वाला डब्बा ओपन कर दो बेटे, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। बताओ ये क्या लिखा है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस बेटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, डिवाइड में एज इट इज सेम, कोई भी चेंज नहीं। बताओ नीचे क्या लिखा है बेटे? आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? आर से आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल। बेटे इसको इसमें ऐड करोगे 4ra हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा? ये एज इट इज। बताओ ऊपर कितना आएगा बेटे? 4ra डिवाइड में, अब रुक जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। साइड में देखना, यह आता है, साइड में लिखें बेटे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह होता है। यह आता है अगर यहाँ a प्लस बी है और उस पर स्क्वायर है, और a माइनस बी उस पर भी स्क्वायर है,
पहले स्क्वायर को भूल जाओ, बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर। पता लग गया, तो यहाँ पे भी तो यही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऊपर क्या है स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर को भूल जाओ, बताओ क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा दो, इतना आ गया। बड़े 4r को तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ईंट लेके आओ, बुड़बक कहता है अच्छा ईंट लेके आओ। ये कॉपी में साइड में लिख लोगे, फिर लो क्या आएगा बेटे, ई इज इक्वल टू में बेटे क्यू ए 4 है पाई एफ नॉट, और बताओ क्या है बेटे, 4 को तोड़ो 2r डॉट 2a में, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसे तोड़ दिया, वापस से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4, बड़े 4 है, यही तो आ जाएगा। फायदे देखो क्या हुआ, Q डेट 2a क्या बन गया बेटा, P बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही तो होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या आएगा, P आएगा। ये क्या है बेटे, 2r डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा। ये आता है डाइपोल बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा है बहुत छोटा, तो आर तो आपने आगे लिया है और ए तो डाइपोल के आधे की लेंथ है, बहुत छोटी होगी, नेग्लेक्ट कर देंगे, करेंगे। पहले से लपेटो फास्ट, बड़े ऊपर देखें। अब यहां पे करना क्या है बड़े, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। देखो बड़े ऊपर देखें सारे बच्चे, बताओ क्या है बेटे, ई इज इक्वल टू में आए 2pr, आगे पीछे करके तो लिख ही सकते हैं बेटे, एज इट इज लिख दो। वहां क्या है, आर स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद में लिखना बेटे 4 शॉर्ट डाइपोल, क्या लिखा, शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल क्या है, छोटा है ना भैया। अब यह आता है माइनस ये था प्लस ये था, डाइपोल की लेंथ 2a थी और यहां से यहां तक की क्या थी, a थी, और आपने आगे आगे p पॉइंट लिया है और ये r है, ये क्या है, r है। बताओ r ज्यादा है और a क्या है, कम है, यानी r क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। r ज्यादा है और a क्या है, कम है। a तो बहुत छोटा है यार, डाइपोल छोटा होता है, पता लग गया। या फिर यह भी पढ़ सकते हो, अगर ये p पॉइंट बहुत दूर होता तो r क्या होता, बहुत ज्यादा, पर ये तो उतना ही रहता। a r के रिस्पेक्ट में बहुत क्या है, छोटा, इट मींस a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, बट ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आएगा क्या, e इज इक्वल टू में बोलो कितना है, 2a pa r है, डिवाइड में क्या है 4 पाई एफ नॉट। ये आता है, ये हट गया, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, बड़े आर स्क्वायर है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, क्या आएगा बड़े 2pr, 4 है पाई एज इट इज उतार दो, ये कितना हो गया 4, इससे ही कैंसिल कितना आएगा बड़े क्यू। ये आ गया आंसर, ये क्या आ गया आंसर। इसे लिखने के लिए ऐसे लिख लेना, E इज इक्वल टू आर क्यू। ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे आंसर आया, यानी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। डेरिवेशन खत्म, लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बेटे इधर सारे बच्चे नजर ऊपर, चलो बेटा ऊपर देखो। क्वेश्चन ये कहते हैं दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन क्या है, अपोजिट है, एक नेगेटिव है तो एक क्या है, पॉजिटिव है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द 5 मिलीमीटर। यानी एक जो है -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक पॉइंट ए पे रखा है, बेटे एक क्या है +10 माइक्रोकूलम बी पॉइंट पे रखा है, एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर। इतना आ गया। सेंटर ऑफ डाइपोल ये है, कहता है एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पी, जिसकी सेंटर से दूरी इस पॉइंट की है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। बुढ़बक बच्चे होते हैं, कहते हैं टच चार्ज रखेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अबे भाई सीधे सीधे डाइपोल दे रखा है, सीधे सीधे सारी चीजें रखी हैं। बोलो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला क्या होता है, 2p/r क्यूब। ये तो मैं पहले से ही पता है,
9 इंटू 10 की R 9, बात खत्म। बड़े दो तो एक नंबर है ही, दो ही पता है, क्या नहीं पता? P और R क्यू, यानी R भी पता ही है, क्या नहीं पता? P। तो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं R कितना है, बोलो 5 सेंटीमीटर, मीटर में करो 10 की R माइनस 2 मीटर, खत्म। क्या निकालोगे? P का फॉर्मूला बोलो। बड़े P मैग्नीट्यूड ऑफ द, इधर से मैग्नीट्यूड डॉट 2a, या तो मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे एक चार्ज है, दो चार्ज है, दो, पर मैग्नीट्यूड देखो कितना है 10, और ये भी क्या है 10। तो एक काम करते हैं, रुको यही लिखो, चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, मैग्नीट्यूड लेना है। बड़े माइक्रो कूलम को कूलम में करेंगे तो -6 कूलम, बड़े ये -6 ये 1 कितना आएगा -5, यानी चार्ज आ गया। बड़े कहते हैं 2a क्या होता है? बड़े दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन या फिर लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये पूरा होता है, याद रखना 2a। तो 2a कितना है? बड़े 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर मीटर करो 10 की R माइनस 3 मीटर। बड़े 2a भी आ गया, इसको यहां डाल दो, बड़े इसको यहां डाल दो, P आ जाएगा, P आएगा तो यहां डाल दोगे तो पूरी वैल्यू आ गई, पता लग गया। लपेटो फास्ट। बड़े नेक्स्ट डेरिवेशन डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह आता है दोबारा, यहां बात करें अगर एक डंडा है, डंडा देखो बेटे, ये रहा डंडा नजर ऊपर, यह आता है डंडे का सेंटर यहां होगा, सेंटर से एक लाइन ऊपर खींचो या फिर कहां खींचो? बड़े नीचे, तो इस लाइन को बोलते क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। इस पर लिया गया पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी बात करिए एक्सेल की, अब बात करेंगे इक्वेटोरियल की। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट बेटे ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया? आओ बच्चों फील लो, डायग्राम देखो इसका। बेटे सारे बच्चे छोड़ दो पेन, अब डायग्राम देखिए इसका। बेटे फील लो, यहां देखो, बेटे ध्यान से देखें, एक डाइपोल लिया, क्या लिया है? एक माइनस चार्ज है यहां पे, बेटे इधर क्या है? प्लस। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट क्या है? बड़े बी है। बताओ लेंथ कितनी होगी डाइपोल की? बड़े 2a, इतना आ गया। ये एक डाइपोल, ये नाम क्या है? ए बी। उसके बाद में ये क्या है? सेंटर है डाइपोल का इस जगह ओ। इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, लाइन जो है इस लाइन का नाम क्या है? बड़े इक्वेटोरियल लाइन। और इस पर लिया गया पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी आपको इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अभी एक्सियल पे निकालनी है, अब क्या निकालोगे? इक्वेटोरियल पे, वहां निकाल ली। यानी एक पॉइंट ले लिया है, बताओ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, क्या रख दोगे वहां पे? टच चार्ज। यहां निकालिए तो यहां टच चार्ज रख दो। टच चार्ज ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। पहले इसको इससे मिला दो, ये ऐसे। बेटे एक बार इसको इससे मिला दो, ये ऐसे मिला दिया। बेटे एक एंगल बना इधर थीटा, इधर क्या बन गया? बेटे थीटा। यह तो अगर ये 2a है तो इसका आधा ये कितना होगा? a होगा। यहां से यहां तक की कुछ दूरी मान लेते, लेट r, क्या मान ली? r। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाना, पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को दिख रहा है? बताओ ये r है, ये a, तो ये क्या होगा? अंडर में r² प्लस a², इतना ही होगा। अब वही डायरेक्शन वाले रूल देखेंगे। या तो b पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, बेटा ये भी पॉजिटिव है, यानी बी पे रखे हुए चार्ज, और इसकी बात करें रिपल्शन अट्रैक्शन, रिपल्शन, यानी बी पे रखा हुआ चार्ज जो है इसको धक्का देगा, यानी कुछ इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके। बेटा ये क्या है? ई बी। क्या है? यानी बी पे रखे हुए चार्ज की वजह से पी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर आ गई। अभी आता है ए पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। बताओ अट्रैक्शन रिपल्शन, यानी ए पे रखा हुआ चार्ज जो है क्यू नॉट को खींचेगा,
अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, ये इधर। बेटा क्या ई ए होगी, इतना तो आ गया होगा। अब ये आता है ई बी जो है ये हॉरिजॉन्टल में है क्या? नहीं। वर्टिकल में है क्या? नहीं। किसमें ब्रेक कर दोगे? कंपोनेंट में। ये आता है ये ई जो है हॉरिजॉन्टल में है? नहीं। वर्टिकल में है? नहीं। किसमें ब्रेक कर दोगे? कंपोनेंट्स में। स्टार्ट करें, फील लो। बताओ ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? अरे देखो ना जेड वाले एंगल है, दिखा देता हूं। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके, अरे 9th क्लास में 10th क्लास में करते थे, आता है। बहुत बढ़िया। अब दिमाग लगाना, बेटा इधर भी लाइन खींच दिया ऐसे करके, यह तो ई भी दिख रहा है। बेटा इसके दो कंपोनेंट, बताओ इधर थीटा है तो इधर बेस होगा, इधर क्या होगा? परपेंडिकुलर। बताओ इधर इधर कितना आएगा? बेटा ई बी कॉस थीटा। यह आता है इधर का इधर, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ई बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो ई ए को, बताओ ई ए के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। ई ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा। बताओ इसका नीचे कितना आएगा? ई ए साइन थीटा। इतना आ गया क्या? अरे हो गया डायग्राम, कठिन तो नहीं है। अच्छा बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? यही होगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ये। बताओ पूरी लेंथ कितनी है? 2a। आधी कितनी है? a। ये क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पता लग गया? कंपोनेंट में ब्रेक क्यों लगा? पता लग गया? थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, यहां आ गया तो ये भी आ गया। ब्रेक करना आ गया, ब्रेक करना आ गया, खत्म डायग्राम। डायग्राम क्या थ्योरी लिख लेंगे यहां पे, उसके सॉल्व कर लेंगे। लपेटो फास्ट। चलो बेटा एक काम करो, थ्योरी लिखो लड़कों। बेटा पीछे आवाज नहीं। यह बताएं बेटा डाइपोल का नाम क्या है? लेंथ कितनी है? एक पॉइंट लिया, नाम क्या है? पी। पी दिख नहीं रहा पर अंदर की अनुभूति मान लो पी है वहां पे। दूरी कितनी है? आर। कहां से? सेंटर से। इसमें निकालने क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखो लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। बेटे लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, यहां पे लिखना लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, of length 2a and take a point P, and take a point P, and take a point P at a distance of r, and take a point P at a distance of r from the center of the electric dipole. Take a point P at a distance of r from the center of the electric dipole, from the center of the electric dipole at which the electric field intensity is to be find out. But at which the electric field intensity is to be find out. बेटा लिखिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका लिखो एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। ध्यान से देखें, यह आता है बी पे रखा हुआ चार्ज था, उसकी वजह से पी वाले पॉइंट पे इधर डायरेक्शन आई थी। बेटा ए पे रखा हुआ चार्ज था, उसकी वजह से अट्रैक्टिव वजह से इधर डायरेक्शन आई थी। ई बी और ई ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। क्या निकालता हूं? मैग्नीट्यूड। तो यहां लिखेंगे बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े ड्यू टू द टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू चार्जेस, ए वाले पॉइंट पे नेगेटिव है, बी वाले पॉइंट पे क्या है? पॉजिटिव है, उनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बेटा नजर ऊपर ई ए, बताओ क्या होगा? बेबे ए पे रखे हुए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रही है। यहां निकालनी है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? ये दूरी यही वाली है। बड़े अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। बेटा इससे ही कैंसिल, इतना आ गया। बताओ आएगा क्या? यही लिख लो। बड़े चार्ज बचेगा और क्या है यहां पे?
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही आएगा। ई भी निकालो, बताओ बी पे चार्ज क्या है, क्यू, मैग्नीट्यूड देख लो। बताओ यहां से जिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, दूरी कितनी है, सेम, उसका स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा, अंडर रूट में बड़े आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल, कितना आएगा, एज इट इज ये लिख दो फिर सेम, बड़े चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखना ये नेगेटिव के लिए। ये और ई बी का मैग्नीट्यूड निकाला, क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ यहां पे ए और ई बी आपस में सेम अलग है, देखो बिल्कुल सेम है, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर ई बी ए के सेम है तो यहां पे साइन और यहां पे भी क्या है, साइन, यानी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, सो दे कैंसिल विद, तो ये से कैंसिल हो जाएंगे। अरे मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और दोनों के पीछे क्या लगाए, साइन लगाए, तो पूरा अमाउंट सेम ही होगा, पूरा अमाउंट सेम ही होगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, यानी नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। पर ये आता है इन दोनों को देखें, बताओ ई बी और ई ए क्या है, सेम, और दोनों के पीछे कॉस्ट आई, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, सो दे एड अप्स, यानी ई ए कॉस थीटा कहां गया, ये रहा, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप्स। और यहां पे क्या है बेटा, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। पता लग गया, लपेटो फास्ट। बेटा यहां पे ई ए और ई बी का आपने मैग्नीट्यूड निकाला है, ई ए एंड ई बी, इसी के नीचे एक लाइन लिखूं जो मैं बोलूं, लिखो बेटा ई ए साइन थीटा, देखो इसकी बात करें पहले, देख लो इसकी और इसकी, बेटा ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, but opposite in direction, so they cancel with each other, so they cancel with each other, done। बेटे एक लाइन छोड़ दो, एक और पॉइंट लिखो अलग, लिखो बेटे ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, are equal in magnitude, are equal in magnitude and in same direction, EA cos theta and EB cos theta are equal in magnitude and in same direction, so they add ups, जुड़ जाएंगे, so they add ups। पता लग गया, ऊपर देखो एक बार, या तो EB के कितने कंपोनेंट थे, 2, EA के कितने थे, 2, इनमें से ये क्या हो गए, कैंसिल, बचे ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो देखो नेट रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा बेटा, E इज इक्वल टू में ई ए कॉस थीटा प्लस बेटा ई बी कॉस थीटा, अरे दोनों को जोड़ना है भैया, इतना हो गया। अभी बताओ ये E की वैल्यू थी और ये क्या थी, ई बी की वैल्यू, दोनों सेम थी अलग थी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में लाइन खींच के ऐसे, बेटा ई किसके इक्वल है, ई बी के। अब चाहे आप ई ए की जगह ई बी डाल दो या फिर ई बी की जगह ई ए डाल दो, बात एक ही रहेगी। स्टार्ट करें आगे, अमाउंट याद रखना ये रहा, और ये भी याद रखो, इस ट्रायंगल का काम पड़ेगा, ठीक है। ये आर, ये ए, और ये क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा हम ई बी की जगह ई रख देते हैं, क्या रख देते हैं, ई बी की जगह ई ए, पेन में चलाओ ऊपर देखो बेटा, ये लिखा है ई ए कॉस थीटा प्लस यहां जो है ई ए डाल दो, ये भी क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। बताओ कितना आएगा बेटे, ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा, इतना आ गया। और ई ए की वैल्यू अभी निकाली है, बताओ कितनी है बेटे, 1 है, 4 पाई है, एप्सिलॉन है बेटे, क्यू ए डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस बड़े ए स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई ए की वैल्यू ये है, और कॉस थीटा पीछे एज इट इज है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉपी में साइड में लाइन खींचना, एक ट्रायंगल बनाना ये वाला। बताओ ये एंगल कितना था, थीटा, ये आर था, ये क्या था ए,
ये क्या था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा निकालना है यहाँ पे। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? देखो ये निकाल लो बेटा, मैं ऊपर निकाल रहा हूँ, आप लोग नीचे निकालना। कॉस थीटा क्या है? बी बाई, बताओ बी कितना है? ए। एच कितना है? रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे। पता लग गया? लपेटो फर्स्ट से, फिर आगे करते हैं। यह आता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है बेटे? ए आई है डिवाइड में रूट में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है बेटे। ऊपर देखो, बताओ कितना आएगा? ई इजिकल टू में 2 है एज इट इज लिख दिया। ये कितना है? आर स्क्वायर है प्लस में ए स्क्वायर है। यह आता है कॉस थीटा की वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू यहां डाल दो। कितनी आएगी? ए डिवाइड में रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मिटो दें सब। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होती है उसकी? हाफ। ध्यान से देखना बेटा, इन सबों को इकट्ठे लिख लेते हैं बेटा। 2a को इकट्ठे लिख दिया, क्यू को पीछे लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया। ये एज इट इज है। बताओ ये क्या है बेटे? 4 है पाई एफ नोट। बताओ यहां पावर कितनी है? ये कितना है? हाफ। एक काम करो, इसे हटा के ऐसे लिख लो। पता लग गया? दोनों सेम ही होते हैं। ये 1 है, ये 1/2 है। कितना हो गया? 3/2। बेस सेम, पावर एड। तो यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये आते हैं डाइपोल बड़ा है या छोटा है? तो अगर डाइपोल छोटा है तो ए बहुत छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में? किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो लिखोगे बेटे 4 शॉर्ट डाइपोल। और याद रखना आपको यही लेके चलना है 12th क्लास में हमेशा। बेटे ई इजिकल टू में पहले लिख लो, आर जो है ज्यादा है किससे? ए से। तो ये क्या हो गया? नेग्लेक्ट। तो ध्यान से देखना बेटे, ई इजिकल टू में ये एज इट इज, इसलिए आप पी डाल दो। क्या डाल दो? पी। दोनों का प्रोडक्ट पी आएगा डिवाइड बाय 4 आएगा, और ये एज इट इज आएगा सब कुछ। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर की पावर क्या बचेगी? 3/2। तो आर स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2। बेटा पावर को मल्टीप्लाई करो बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे R2 इंटू 3/2। इससे ये कैंसिल। कितना आएगा? 1 4 ये P और डिवाइड बाय R की, वही आ गया आंसर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे। पता लग गया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा। बेटा ऊपर देखें, इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला आ गया बेटा। ये इसके अंदर टॉपिक होता है संबंध बेटे, रिलेशन। यानी एक बार एक्सियल लाइन की बात करी थी, एक बार इक्वेटोरियल लाइन की बात करी थी। दोनों पे फॉर्मूला निकाले थे, दोनों पॉइंट पे, दोनों के बीच में संबंध क्या है। और 11th क्लास से संबंध निकालना सीखते हुए आ रहे हो। कभी भी दो चीजों के बीच में संबंध निकालना है तो दोनों को सामने ले आओ। यही तरीका है ना। कौन किसकी फूफा की, चाची की, मौसी की, साली की, भतीजे की, नानी की लड़की लगती है, कैसे पता लगेगा? सामने लाओ। तो अगला टॉपिक बेटा, रिलेशन बिटवीन द, पहले देख लो, नोट बाद में करना। बेटा पहले बेटे रिलेशन बिटवीन द relation between the electric field on the axial line and equatorial line। पहले ऊपर देख लो बेटा सारे बच्चे। ये कहते हैं एक्सियल लाइन की बात हो रही है, इक्वेटोरियल की बात हो रही है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। पहले एक्सियल की लिखो। बड़े ये आया था फॉर्मूला 2p था। क्या था? 2p। और बड़े इक्वेटोरियल की बात करूं, वहां सिर्फ p था। क्या था? बड़े p/r3। ध्यान से मार करके चोंच को देखो बेटा, ये ऐसे, ये दिख रहा है। बताइए पूरी वैल्यू सेम नहीं है क्या? तो क्या करेंगे बड़े, ये एक्सियल है तो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, या फिर इस दो को नीचे ले आओ, हाफ एक्सियल इज इक्वल टू में इक्वेटोरियल। पता लग गया? ये संबंध। रुको जरा, एक न्यूमेरिकल घर से क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना बेटे। ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 2 बड़े 3।
पता लग गया? पेन छोड़ दो, मैंने बोला। इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बाई 8 है, 8 ये बी पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पे ई बाई 27 है। तो आपको इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बता सकते हो कितनी आएगी? पहली वाली क्लास में एक बच्चे ने आंसर दिया है, रुको जरा, पहले टेबल बना देते हैं। अच्छा ये डॉटेड बना लो, ये डॉटेड, ये डॉटेड, यानी ये गिवन है, ये निकालनी है। बताओ ये कौन सी लाइन है? ये क्या है? गिवन किस पे? एक्सियल पे। निकालने किस पे? इक्वेटोरियल पे। बड़ा इक्वेटोरियल पे निकालनी है, एक्सियल पे पता है, उसे डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इसके नीचे 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगी, तो यहाँ कितनी होगी? ई बाई 2, ई बाई 16, ई बाई 54। आंसर पता लग गया? घर से करना है। एक और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी घर से करना है, सुनो बेटा। ये -5 माइक्रो कूलम, चलो 10 ही ले लेते हैं सेम। एक पॉइंट ये है और यहाँ है +10 माइक्रो कूलम। एक पॉइंट पे यहाँ पे दूरी क्या है? r है बेटे, 5 सेंटीमीटर है। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 5 मिलीमीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगा दोगे? ये भी हो गया घर से, ये आ गया, रिलेशन बेस्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, सबक है।